कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया और धमकाया जाने लगा है कि तुमको फला फला केस में हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार की धमकियां कवर्धा जिले में भी सुनने में मिला है। बहुत दुखद है और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, एनसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में ये बहुत गलत है। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, भावना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, ये बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान साथ होते रहे, लेकिन हमारे शासनकाल में हुआ ये है कि नक्सली के मान में घुस कर उससे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ और ये लगातार 5 साल में हम नक्सलियों को बहुत पीछे ढकेलते थे हमारी मीठी हुई। अभी जो घटना घटी है निश्चित रूप से इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है, पुनः बताया गया। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़े घटनाक्रम पे जिसने कि ये बात बताई है कि बस्तर जो कि नक्सल का गढ़ है, अब वहां पर मांद में घुसकर फोर्स उनको जवाब दे रही है। ऐसे में जब बस्तर में चुनाव हैं और वोटिंग होने जा रही है, उसके पहले नक्सलियों पर एक बड़ा अटैक करके सफलता हासिल करना बताता है कि जो फोर्स है उसका मनोबल हाई है और लोकतंत्र की जीत के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, लोकतंत्र का जो महापर्व होने जा रहा है, उसमें नक्सलवाद कहीं भी कोई चुनौती बनकर सामने नहीं आएगा। ऐसे में किस तरीके का बस्तर का चुनाव होने जा रहा है, क्या वहां चुनौतियां रहेंगी, किस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति है, उन सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विपिन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और बस्तर से हमारे साथ इन सारी बस्तर की परिस्थितियों पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजेंद्र वाजपेयी जी का। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए आज की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं कि बस्तर में चुनाव प्रचार आज थम गया है और चुनाव प्रचार थमने के बाद अब चुनाव की तैयारी है। क्या वहां उसमें कोई चुनौती होगी, क्या उसमें कोई बाधा जैसी चीजें हैं और राजनीतिक दल इसको लेकर क्या क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले हम एक प्रतिक्रिया राजेंद्र जी की पहले ले लेते हैं, फिर राजनीतिक दलों की ओर चलूंगा। राजेंद्र जी, एक बड़ी सफलता कल मिली है, नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती रहा है बस्तर के लिए और 8 से 8 जो विधानसभाएं हैं वो नक्सल प्रभावित मानी जाती है। ऐसे में नक्सलवाद वहां क्या चुनौती बन सकता है या इस बार चुनौती को पार पा लिया गया है?
राजन जी, चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं उनसे। मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए फिर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। तो पहले रुक कर लेते हैं बीजेपी की ओर। और बीजेपी क्योंकि अभी कुछ हालिया वर्ष में लगातार बस्तर में इस बात का दंश झेल रही है कि नक्सली उनके नेताओं को निशाना बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। होता यह है कि ऐसे में प्रचार करने में काफी दिक्कत होती है, बीजेपी अपनी बात नहीं पहुंचा पाती। इस बात की बात कार्यकर्ता कई बार कहते हैं। ऐसे में जब प्रचार थमा है, बीजेपी का क्या आकलन है? इस बार नक्सलवाद फिर से चुनौती बनकर सामने आ सकता है क्या रविंद्र जी? बिल्कुल, नक्सलवाद इस बार चुनौती बन के नहीं आएगा, क्योंकि कल जो घटना घटी है निश्चित रूप से नक्सलियों पर फोर्स पहली बार बहुत पूरी तरह से हावी हुई है। और मुझे अफसोस होता है जब मैंने भूपेश बघेल जी को बयान को देखा, हालांकि वो पलट गए, पलटू राम बन गए। कितना उनका जो बयान था मतलब निराशाजनक था। एक पूर्व मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ में फोर्स को किस तरह से डोमिनेट करने का प्रयास है, किस तरह उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है, कि कहा उन्होंने जब से भाजपा की सरकार आई है फर्जी इनकाउंटर बढ़ गए। 4 महीना हुआ है। 2 बड़ी घटना को उल्लेख कर रहा हूं, कल 29 नक्सलियों का मारा जाना और एक भी जवानों का शहीद नहीं होना। मुझे लगता है एक भी जवान का शहीद नहीं होना भूपेश बघेल के लिए दुख की बात हो गई। उन्हें तकलीफ हो गई कि एक जवान शहीद क्यों नहीं हुआ, 29 नक्सली क्यों मारे गए। इसके पहले 13 नक्सली मारे गए। कितने क्या कहते हैं फर्जी इनकाउंटर हो गए। क्या पुलिस क्या आदिवासियों को फर्जी मतलब वो डरा धमका रही है? आपके पास प्रमाण है मोहन जी? आप लोग तो घूमते रहते हैं। भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं बयान दे, वो दे सबूत। और इस तरह का नकारात्मक बयानबाजी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं नक्सली अपने मान में घुस जाएंगे। विजय शर्मा जी जैसे एक दबंग जो गृह मंत्री हैं, वो मांड में घुस के मारेंगे, उन्होंने कहा है। और उन्होंने पहले कहा है हम मारेंगे नहीं। जैसे कृष्ण मतलब दूत भेजते थे शांति के लिए महाभारत युद्ध के पहले, वैसे ही अभी उन्होंने कहा है विजय शर्मा जी ने पहले वार्ता करेंगे। यदि वो वार्ता नहीं करते हैं तो हम फोर्स को भी मतलब क्या कहते हैं मजबूर करेंगे कि नक्सलियों को उनके घर में घुसा दे। और चुनाव के लिए नक्सली कहीं मतलब चुनौती नहीं है और कांग्रेस कहीं चुनौती नहीं है। पिछली बार कांग्रेस मात्र और मात्र 63,000 वोट से जीती थी और 12 सीट अभी बस्तर विधानसभा में हमने 8 जीता है। तो नक्सलियों से भी बुरी तरह क्या कहते हैं कांग्रेस मतलब क्या कहते हैं वो है। क्या हो रहा है बस्तर में? 8 सीट जीतती है भाजपा और इस बार बुरी तरह हारने वाले हैं। कवासी लखमा अपने बेटे के लिए टिकट लेने गए थे, उनको दे दिए। तो कांग्रेस की जो बौखलाहट है इन नक्सलियों को मारने के कारण भी दिख रहा है कि भाजपा तो स्पष्ट जीत रही है। भैया हम भ्रम फैलाएं, भूपेश बघेल जी का बयान एकदम निंदाजनक है और छत्तीसगढ़ के लिए तो शर्मसार करने वाला है। वो हालांकि पलट गए लेकिन वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते। उनकी मानसिकता दिखती है। कांग्रेस निश्चित पराजय की ओर जा रही है। नक्सली घर में घुसेंगे, फोर्स का मनोबल बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बस्तर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। ठीक है, चलिए बीजेपी तो इस बात से काफी उत्साहित भी है कि एक बड़ा जवाब नक्सलियों को दे दिया गया है। और इससे ये भी पता चलता है कि नक्सल मामले को ठीक करने के लिए कैसे अप्रोच के साथ बीजेपी चल रही है। और चुनाव भी है तो अब यहाँ इस बात का भी आकलन होगा कि नक्सलियों को जवाब कौन दे रहा है। लेकिन नक्सली अपनी जगह चुनौती है। कांग्रेस का पक्ष भी समझ लेते हैं। बस्तर का चुनाव, पिछली बार ये सीट आपके खाते में गई थी। विपिन जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले बार कांग्रेस के सांसद वहां पर बने थे दीपक बैज जी। रहा सवाल जो नक्सलियों की समस्या है बस्तर के अंदर में, ये कोई नई समस्या नहीं है। आज इनकाउंटर हुआ जिस तरह से आप बता रहे हैं, पिछले इनकी 15 साल इनकी सरकार थी, 76 जवान शहीद हुए थे ताड़बोटला में। पूरा सहम गए थे जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे फोर्स थे। तो आप नक्सल पे अंकुश लगाइए, नक्सल खत्म करिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से बयानबाजी करना अलग चीज है। 15 साल आपकी सरकार थी, आप पूरी तरह से खत्म कर देना था नक्सल समस्या। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 18 से लेकर 23 तक, तो उस समय चाहे शिक्षा के क्षेत्र में और चाहे रोजगार के क्षेत्र में नक्सलियों के जो नक्सली थे वो शिक्षा की तरफ आ रहे थे, उनके हाथों में कलम आ गई थी। हम चाहते हैं कि नक्सल समस्या खत्म हो, लेकिन एक शांति तरीके से
हाँ, जहां जरूरत पड़ती है फोर्स की वहां फोर्स भी लगाना चाहिए। रहा सवाल जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। 2004 की वो बातें मुझे याद आती है जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, साइनिंग इंडिया का नारा चलता था भारतीय जनता पार्टी का। मगर उसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल यूपीए की सरकार थी। हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईडी, आईडी, सारे तंत्र जो भी उपयोग में ला रही है भारतीय जनता पार्टी, इनके पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। 19 तारीख को मतदान है, जून के महीने में गिनती होगी। और जहां तक मुझे लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं घूमा बस्तर के अंदर में, चाहे चित्रकूट की बात हो, चाहे बीजापुर की बात हो, चाहे सुकमा की बात हो, चाहे बस्तर हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे नारायणपुर हो, कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है। कवासी लखमा जी 6 बार के सांसद हैं, पूरे बस्तर में एक लोकप्रिय नेता हैं। अगर मैं इस बात को हंसने वाली बात नहीं है, 6 बार अगर कोई चुनाव जीतता है चौधरी जी, तो अगर 6 बार अगर कोई विधायक बना है तो उसकी लोकप्रियता है, उसकी लोकप्रियता है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है ना। आप लोग 15 साल की सरकार थी, 15 साल की सरकार थी, 15 सीट में आप लोग सिमट गए। कांग्रेस की सरकार भली नहीं बनी है कांग्रेस पार्टी यहां छत्तीसगढ़ में, लेकिन 35 विधायक आज भी हमारे हैं। विपक्ष मजबूत है, आपकी तरह हम 15 साल तो हंसने वाली बीच में, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला तो हंसने वाली बात ये एक अच्छा चीज नहीं है। लेकिन कहना मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूं कि वो तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप देख लीजिए बस्तर की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के झोली में ही रहेगी। और कवासी लखमा जी इस बार सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। ठीक है, चलिए ये एक लक्ष्य लेके चल रही है कांग्रेस, और क्योंकि ये सीट कांग्रेस के पास रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में एक अच्छे परिणाम यहां से देखने को मिले थे, इसलिए काफी उत्साहित है। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं कि नक्सलवाद भी क्या चुनौती है, वोटिंग कैसे होगी, ज्यादा वोटिंग होगी तो किसे फायदा होगा, हम राजेंद्र वाजपेयी जी की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नक्सलवाद की चुनौतियों के बीच कैसे संपन्न हो सकते हैं पहले चरण के बस्तर में चुनाव। राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आप कैसे देखते हैं एक बड़ी घटना कांकेर के पास फोर्स ने अंजाम दी है, अब क्या इसका कोई रिएक्शन भी हो सकता है? चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए क्या है कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और फोर्स को सफलता भी मिल रही है। बावजूद इसके नक्सलवाद की चुनौती को कम नहीं आंका जा सकता है। कल इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 29 उनके नक्सली ढेर हुए, लेकिन बावजूद इसके कल रात को नारायणपुर के शहर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए जिसमें कांग्रेस भाजपा के नेता, परिवहन संघ और ट्रक चालकों को जान से मार देने की धमकी के साथ चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। तो नक्सलवाद की चुनौती तो है अपनी जगह पर, भले नक्सली सिमट रहे हो या कम हो रहे हो ये अलग बात है, लेकिन नक्सलवाद की चुनौती अभी भी बनी हुई है। नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सभी सरकारें जो रही है वो सब ने अच्छा काम किया और सभी ने ये देखा कि नक्सलवाद, क्योंकि बस्तर जो है वो काफी प्राकृतिक सौंदर्य का धनी रहा है, प्रकृति ने बस्तर को पूरी तरह अपना सौंदर्य प्रदान किया है, तो सभी चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो और शांति के लिए न्याय जरूरी है कि नक्सलवाद समाप्त हो। अभी वर्तमान जो चुनाव लड़ा जाएगा वो चुनाव जो है धर्मांतरण है, नक्सलवाद है, विकास, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 70 साल बनाम 10 साल, तो ये इस समय मोदी जी का चेहरा जो है वो सब सामने है। बस्तर में 14,72,207 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है उनसे। तो महिला मतदाता इस समय जो उनको मातारी वंदन योजना है, सिलाई की मशीन वगैरह जो मिल रही है और मोदी जी की गारंटी पर उनका पूरा भरोसा दिखाई दे रहा है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो ये कहा जाता है कांग्रेस हारती नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेसी हराते हैं। तो एक तो कांग्रेस के पक्ष में जो माइनस पॉइंट जा रहा है वो ये है कि लोकसभा के लिए प्रत्याशी काफी देरी से उन्होंने डिसाइड किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मार्च के महीने में प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी
जो है भाजपा जयंती है, तो ये कांग्रेस को लेकर ये उनका जो है दुखद स्थिति कही जा सकती है। और कांग्रेस जो है इस समय अगर कांग्रेस हारती है तो इसका नतीजा यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही हराया। कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो उभर कर सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सवाल पक्ष विपक्ष में बात करने की या दुहाई देने की तो वो तो अलग है, लेकिन जो हमें सामने दिख रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से चुनौती तो बनी हुई है और राजनीतिक दलों को, क्योंकि उनकी तैयारी काफी लंबी है, तो इन चुनौतियों से पार पाते हुए इस चुनाव को लड़ना होगा। दो प्रत्याशी मैदान में है, कवासी लखमा और महेश कश्यप, दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला और ये सीट पहले चरण का पहला रण है। किसकी जीत होगी इस रण में, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं फिर से रविंद्र सिंह जी की बार। रविंद्र जी, जब फोर्स हावी होती है नक्सलियों पर तो एक खतरा मंडराता है, जैसे कि आशंका व्यक्त की वाजपेयी जी ने। उन्होंने ये भी कहा कि अब चेतावनी दी जा रही है, गाड़ियां रोकी जा रही है। तो एक तरफ तो आप लोग सफलता प्राप्त किए हैं, पर मैदान में, बस्तर में, बीजापुर में नक्सलियों का प्रभाव है, वहां कैसे हो पाएगा चुनाव? इसका रिएक्शन होगा तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, ये तय बात है, जब कोई बड़ा घटना घटता है तो बौखलाहट में वो भी मतलब उसे चुनौती मान के घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, नक्सली करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि फोर्स पूरे मनोबल से लगी हुई है, उनका मनोबल हाई है, क्योंकि प्रदेश में विजय शर्मा जैसे गृह मंत्री जी हैं और देश में अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं। ये दोनों की स्पष्ट नीति है, एकदम फोर्स को उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्रता दे के रखी और उनको मनोबल को बढ़ा के रखा है। हम कभी भी मतलब फोर्स के मनोबल को गिराने वाला बयान नहीं देते, जैसा आज भूपेश बघेल जी ने दिया। इसलिए यदि वो हमला भी करने की कोशिश करेंगे तो हमारी पूरी रणनीति है, वो बहिष्कार कर सकते हैं उनकी रणनीति हो, लेकिन हम उनसे निपट लेंगे। मुझे अफसोस हुआ, पहली बात तो विपिन जी को मैं बता दूं, उनके बीच में मैं टोक नहीं रहा था, टोका भी इसलिए टोका कि उन्होंने 6 बार का सांसद कहा था, वो 6 बार के विधायक रहे होंगे कवासी लखमा जी। और दूसरी बात, हंसना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, मैं व्यंग्यात्मक रूप से नहीं हंस रहा था। दूसरी बात, क्या कहते कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आता मोहन भैया, कब तक मध्यकालीन जीवन को जिएंगे और कब तक इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, क्योंकि ये ना बूढ़ी हो चुकी है। 1885 की कांग्रेस है, ये इतिहास में चली जाती। बोलते हैं 15 साल नक्सल मतलब भाजपा की सरकार थी। अब यदि मैं इतिहास में जाऊं तो 1970 में यदि नक्सल आंदोलन की शुरुआत होती तो कांग्रेस का दौर था। यदि नक्सल देश में उत्थान होता तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं उन सब चीजों में नहीं जाता। इन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करिए, हमारे अमित शाह जी ने कहा हम बिल्कुल खत्म करेंगे, निश्चित रूप से खत्म करेंगे। और दूसरी बात, कहा 2004 में चलेंगे शाइनिंग इंडिया में, एक बार होता है भैया, आप मुंगेरीलाल की तरह देखते रहिए 2004 की तरह, हम इसमें 2024 में हारेंगे। और सुन लीजिए, आपको बड़ा गर्व हो रहा था कि आप 15 सीट में कभी नहीं आए छत्तीसगढ़ में, अभी भी 35 सीट में है, लेकिन सरकार 2 सीट से भी जाती ना तो सरकार में नहीं रहना आपकी सफलता होती है। आप मत आइए 15 सीट में, लेकिन आप हारे हैं, इसमें गर्व करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है आपके उस पर। और रही बात, न तो हम नक्सलवाद से डरेंगे और न बस्तर का विकास करने से पीछे हटेंगे। अफसोस यही है कि कांग्रेस की जो रणनीति है, जो भूपेश बघेल की रणनीति है, तो जो उन्होंने शब्द कहे आज, अफसोस है, वो चिंताजनक है। चलिए, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, स्पष्टीकरण आया उनका। स्पष्टीकरण क्यों दिए, क्यों जरूरत पड़ी उनको स्पष्टीकरण देने का? क्यों उन्होंने पहले कहा था? जब उन्हें लगा कि बाजी पलट रही है, इसलिए पलटू राम की तरह पलटे। और हमने साथ अपने कार्यकर्ताओं को इसी बस्तर में खोया है, इसी बस्तर में खोया है। और उसको भी कांग्रेस के लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं कि बस्तर में हमारे समय बहुत अच्छा था, तो इनके लिए शर्मनाक है। बस्तर भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, पूरा देश जीतेंगे, ये 40 में सिमट के रह जाएंगे और 40 सीट भी लेंगे, तो उपलब्धि मानेंगे लोकसभा में, मैं मानता हूँ। चलिए, एक बड़ी उपलब्धि की ओर दावा कर रही है बीजेपी। विपिन जी, आपने विधायक को मैदान में उतार दिया है, मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको, कैसे आपके पक्ष में माहौल बन जाएगा? अभी 3 महीने पहले चुनाव में बीजेपी ने वहां जीत दर्ज की है, ऐसे में ऐसा क्या हुआ होगा, क्या आपको फैक्टर लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल हो सकता है वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, शुरू से कांग्रेस पार्टी ने ही इस हिंदुस्तान की, कहा जाए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये नक्सली की बात कर रहे थे। क्या आज चाहे नक्सली की समस्या हो, कांग्रेस पार्टी में जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, हमने तो नक्सलियों का दंश हमने झेला है। और अगर
क्या कांग्रेस पार्टी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी गणमान्य व्यक्ति चाहेगा कि छत्तीसगढ़ से नक्सल का सफाया हो, खात्मा हो? हमारा प्रदेश एक विकासशील प्रदेश के तौर पे जाना जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। आज जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां छत्तीसगढ़ में नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं नक्सल के नाम में बदनाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, कि छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं 15 साल तक बहुत ज्यादा घटी, और कांग्रेस सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं नक्सली समस्या में कमी पाई गई थी। रहा सवाल कि वहां पर जो हमारे प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, वो चुनाव क्यों जीते थे? भाई कवासी लखमा जी बढ़िया काम कर रहे हैं, सुकमा से विधायक हैं, वो 6 बार के लगातार विधायक है। आज उनको कांग्रेस पार्टी ने उन पे भरोसा जताया, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, और हमारा घोषणा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रति महिलाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए कई सारे स्टार्टअप है। तो ऐसा नहीं है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। भाई आज खाली धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट लेना अलग चीज है। आज मुद्दे की बात करिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए थे, इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। आज 10 साल इनकी सरकार हो गई, क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? दूसरा चीज, आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाता है, अच्छी पढ़ाई कराता है, एक कहते हैं पकौड़ा तलिए, नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगा दिया। ये कहां का न्याय है भाई? ये कौन सा विकास है? क्या यही विकास है? आज भाखड़ा नागल या हीराकुंड की बात करें, आईआईटी की बात करें, आईएम की बात करें, कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी। भाई ठीक है, आज धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है देश की जनता। मैं देश की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, और लोकतंत्र में इस चीज को हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 10 साल सरकार रही। लेकिन जो 2024 का जो रण है, जो रणभूमि है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से ज्यादा नहीं जाएगी, अगर ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए बस्तर की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात तो और होती रहेगी। बस्तर में क्या होने जा रहा है, राजेंद्र वाजपेयी जी की ओर रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिली। चलिए वीडियो कॉल में भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, बाकी जो सीटें हैं वहां अलग मुद्दे काम कर रहे हैं। बस्तर में क्या लगता है आपको, नए और कुछ अलग मुद्दों के साथ चुनाव हो रहा है क्या? वहां कुछ नए मुद्दे वहां काम कर रहे हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो धर्मांतरण को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, इसके बाद विकास, और साथ में जो है 70 साल बनाम 10 साल, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो मोदी जी की गारंटी है उस पर महिलाओं को ज्यादा भरोसा है, महिलाओं का रुझान अब मोदी जी की गारंटी की ओर है। दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है। निश्चित रूप से कवासी लखमा अपने कोंटा विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रहे हैं, और उन्होंने वहां 6 बार का चुनाव जीता है। और लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें 8 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, तो ये नहीं माना जा सकता है कि जो लोकप्रियता उनको अपने विधानसभा में है वही लोकप्रियता वो बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी रिपीट करेंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकता है। लेकिन जो स्पष्ट रुझान जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि महिला मतदाता जो है वो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी पर वो भरोसा कर रही हैं, और मतारी बंधन योजना, सिलाई की मशीन आदि जो स्व सहायता समूह को जो मदद की जा रही है उसका प्रभाव महिला मतदाताओं पर है। और बस्तर में महिला मतदाताओं की संख्या चूंकि अधिक है, तो ये माना जा सकता है कि महिला मतदाता यदि निकलती हैं वोट करने तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, और नक्सलवाद की चुनौती को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन वहां पर शांतिपूर्ण मतदान के जो दावे कर रहा है उसमें सफल हो सकता है? नक्सली थोड़ा पीछे होंगे इस पूरी घटना के बाद? दोनों चीजों को जोड़े तो अपनी नीति को अंजाम देंगे, या कब कहाँ किस तरीके से वारदात को अंजाम देंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, कल सुरक्षा का प्रश्न है, बहुत बड़ा सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह है ये कि
तो 29 नक्सलियों के मारे जाने के बावजूद नारायणपुर के शहर में नक्सली आते हैं और वो शहर में बैनर पोस्टर लगाकर चले जाते हैं। और जब लोग सुबह उठते हैं तो बैनर पोस्टर दिखाई देता है उनको, जिसमें चुनौतियां हैं, जिनमें धमकी दी गई है चुनाव बहिष्कार की लोगों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भी लोग हैं, ट्रक ड्राइवर है, परिवहन संघ है, सारे लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि नक्सलवाद की चुनौती अभी खत्म हो चुकी है। नक्सली कोई न कोई वारदात करने की फिराक में रहेंगे। जब तक 29 तारीख की रात तक सारे ईवीएम मशीन वापस अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई ना प्रशासन, ना पुलिस, ना फौज ये नहीं कह सकती कि नक्सलवाद की चुनौती नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के बीच चुनाव संपन्न कराना जो है वो प्रशासन के लिए भी चुनौती है और राजनीतिक दलों के लिए भी वहां पर अपनी गतिविधियों को तेज करना, क्योंकि वोटर भी निकालना उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो एक तरफ चेतावनी है, लेकिन उस चुनौती को पार पाने के लिए दोनों राजनीतिक दल मैदान में भी है। एक एक करके 30-30 सेकंड में प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले विपिन जी की। विपिन जी, नक्सलवाद की चुनौती के बीच क्या आप लोग अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे? आज प्रताप थम गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके पहले भी नक्सलवाद थी। बस्तर में 15-20 साल से नक्सलवाद की समस्या है। पिछला चुनाव भी हमने लोगों के बीच गए थे और वहां के जो जनता है, जो वहां के मतदाता है, उसे आग्रह किए थे और बस्तर की सीट जीते थे। इस बार भी हमारे जो वहां प्रत्याशी है और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, लोगों से मिल रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं। और भाई, लोकसभा का चुनाव होता है, सबसे आसान चुनाव होता है, उससे कठिन विधानसभा का चुनाव होता है, उससे और कठिन जिला पंचायत का चुनाव होता है। तो ये जो बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, एक लोकप्रिय व्यक्ति कवासी लखनऊ वहां पे लोकप्रिय है, कहीं ना कहीं बस्तर में उनको जानते हैं। वो जिस जगह भी जाते हैं लोगों को उनसे मतलब एक अलग अटैच है, एक करंट है कवासी लखनऊ के अंदर, बस्तर के अंदर में। वो बस्तर का हीरो है और बस्तर का हीरो इस बार सांसद बनेगा बस्तर का। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, महेश कश्यप के रूप में एक नए कार्यकर्ता को मैदान में आपने उतारा है, कितनी इस चुनौती को कैसे पार करेंगे? महेश कश्यप उम्मीदों पे खरा उतरेंगे क्या? और ऐसी लखनऊ कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार 2018 में वो लगभग 7,000 वोट से जीते थे, इस बार लटपट में 2,000 वोट से जीते हैं। और उनके ऊपर अभी 2-2 FIR हो गई है। क्या कहते हैं वो, नरेंद्र मोदी मरेगा, दुनिया भर की बात करते हैं। कोई प्रवासी लखनऊ गंभीरता से लेता नहीं है भैया। बस्तर के लोग समझदार है। 12 में 8 सीट भाजपा को दी है। कवासी लखनऊ पूरी तरह हारेंगे। मैं बताऊं, कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से आसानी से हार रहे हैं कवासी लखनऊ। 2 लाख भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, क्योंकि महिला मतदाता वहां सबसे ज्यादा 50,000 महिला मतदाता। चलिए, महिलाओं को आकर्षित करने की कांग्रेस ने भी कोशिश की है। ठीक है, कोशिशें दोनों ओर से हुई है, लेकिन हमारी इस बात की कोशिश रहेगी कि वोटिंग ज्यादा हो, जो वोटर है वो अपने अधिकार का प्रयोग करे और नक्सलवादियों ने जो चुनौती दी है, जो चेतावनी दी है, वो बेअसर हो और उन सब के बीच लोकतंत्र एक बार फिर से जीत कर आए। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ विपिन मिश्रा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। राजेंद्र वाजपेयी जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।